अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकरीर में तौसीक का मामला। सुप्रीम कोर्ट के असद नोटिस पर समाअत आज होगी। वफाकी हुकूमत आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। मुस्तफी वजीर कानून फरूक नसीम आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के वकील के तौर पर अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश होंगे। वफाकी काबीना ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नई समरी मंजूर कर ली। समरी में तरमीम के जरिए आर्मी रूल्स 255 में लफ्ज तौसी का इजाफा कर दिया गया। नई समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। मानसरा में JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह पर नामालूम अफराद का हमला। मुफ्ती किफायतुल्लाह, उनके 2 बेटे और एक साथी जख्मी। तमाम अफराद किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 5 मुलजमान ने मुफ्ती किफायतुल्लाह की गाड़ी को टक्कर मारी और आहनी रॉड से हमला किया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज वजारत दाखिला की दरख्वास्त की समाअत करेगी। सेक्रेटरी कानून और इंसाफ से तमाम रिकॉर्ड तलब। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का फैसला सुनाने के लिए 28 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। सियासी और आईनी बहरान का वाहिद हल हुकूमत का खात्मा है। नए इंतखाबात पर कोई मफाहमत नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत APC का मुत्तफ़िका फैसला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं किसी सूरत सिलेक्टेड वजीर आजम को कबूल नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिलेक्टेड को ना पहले माना ना मानेंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास। कारोबारी बरादरी के रेफरेंस से मुतालिक मामलात पर गौर। वजीर आजम इमरान खान के कारोबारी तबके को नए निज़ाम से मुतारिफ करवाने के लिए भी हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा की मुलाकात। सदर वजीर आजम ने नादरा तबकात की माली मुआवनत के लिए मलका की काविशों को सराहा। मलका मैक्सिमा का पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और मुआशी तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। अफ्रीकी ममालिक के सफीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। इफ्तिताह सदर मुमलिकत करेंगे। इख्तितामी सेशन में वजीर आजम इमरान खान शरीक होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस का मकसद अफ्रीकी ममालिक से तमाम शोबों में ताउन का रोड मैप तैयार करना है। पंजाब में तब्दीली की हवा चल पड़ी। चीफ सेक्रेटरी के बाद IG पंजाब भी तब्दील। शेब दस्तगीर IG पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शेब दस्तगीर इससे पहले MD नेशनल पुलिस फाउंडेशन के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 14 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर सालाना 14 अरब 78 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने की मंजूरी रवा माली साल की पहली सहमाही की एडजस्टमेंट की मद में दी गई। सऊदी अरब के साथ मीडिया ताल्लुकात पर बात चल रही है। उम्मीद है सऊदी प्रेस एजेंसी के दरमियान मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। मोमन खुसूसी बराए इत्तलात और नशियात डॉक्टर फिरदौस सरजकवान की जद्दा मीडिया से गुफ्तगू। कहा OIC को इस्लामी TV चैनल बनाना चाहिए जो कि सिर्फ इस्लामी तालिबात और मुसलमानों के हुकूक पर मबनी हो। कराची के पोस्ट इलाके में सिग्नल तोड़ने वाली खातून की ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी का वाकया। कार सवार खातून के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज कर लिया।
गुजरावाला में पैसों की लेन देन पर तनाजा, दोस्त ने फायरिंग करके दोस्त को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार, लाश अस्पताल मुंतकिल। थाना कैंट में मुकदमा दर्ज। बफर जोन कराची में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की लूट मार वारदात की फुटेज अब तक को मौसूल। मुरिद के में आवारा कुत्तों का हमला, 3 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। अस्पताल में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन न होने के बायस मुतासर अफराद को इलाज में मुश्किलात का सामना है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का फैसला कर लिया। जुडिशरी कमेटी ट्रंप के मुआवजे के लिए बाज़ाब्ता समाअत 4 दिसंबर को करेगी। ट्रंप और उनके मुशीर को ऐवान ने हाजिर होने का समन जारी। और दीरबारा में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, बाराई इलाकों में शदीद सर्दी का राहत बरकरार। कालाम बगरूड में दर्जा हरारत -2, कलाप में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। अपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। बात करेंगे साकिब अब्बासी से। साकिब, समाअत का आगाज कब होगा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी और 9:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने आर्मी चीफ समेत फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। आर्मी चीफ की तरफ से वकील साबिक वजीर कानून जो है उन्होंने जो है अपना क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, वो उनकी जानिब से एज वकील के तौर पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त हनीफ रियाज राई ने दायर की थी, जिसे जो है अदालत ने मुफाद आमा का मामला करार देकर खुद नोटिस में तब्दील कर दिया था। आज अब इस केस की समाअत 9:30 बजे शुरू होगी और यहाँ पे जो फरीकैन है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जो के दरख्वास्त गुजार थे हनीफ रियाज राही वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो चूंकि 9:30 बजे इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज होगा तो जो है फरीकैन थे उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी ठीक है साकिब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जो हियरिंग हुई थी उसमें क्या एतराजात उठाए गए थे? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो के समाअत जब शुरू हुई थी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। तो सबसे कबल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने जो एक्सटेंशन से मुतालिक समरी थी वो जो है उन्होंने अदालत में पेश की थी। समरी में जो चीजें दर्ज थी उसमें ये बताया गया था कि 19 अगस्त को जो है सबसे पहले वजीर आजम ने जो है एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया और बाद में उन्हें बताया गया कि इसकी मंजूरी जो है सदर से होना जरूरी है। तो उन्होंने समरी जो है सदर पाकिस्तान को भेजी 20 अगस्त को, और जब 20 अगस्त को उनको भेजी गई तो उनसे भी कहा गया कि इससे कबल आपको समरी मंजूर करने के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी है। तो फिर ये जो है 20 तारीख को ही भेज दी गई काबीना के पास। जब काबीना के पास पहुंची तो काबीना के 25 अरकान थे, 25 में से 11 अरकान ने जो है एक्सटेंशन की हमायत में हाँ कहा, जबकि 14 जो अरकान थे वो खामोश रहे। तो यही जो है सब क्वेश्चन उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में कि 14 अरकान जो कि अक्सरियत तादाद है उन्होंने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उनके जवाब का इंतजार किया गया। जबकि काबीना में ये मामला बाद में गया, नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ। ये कानून किस कानून के तहत हुआ कि नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ और अक्सरियती जो वोट थे वो भी नहीं दिए गए, तो किस कानून के तहत एक्सटेंशन दी गई? ये तमाम मामला था। इसी बुनियाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी उसे मुअत्तल कर दिया था और आज जो है उन्होंने आर्मी चीफ समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी
किए थे, जो कि आज इस केस की मजीद समाअत होगी। इसी के किस तरह उनकी एक्सटेंशन उन्हें दी गई, इस हवाले से मजीद बहस होगी और इस बहस के बाद जो है अपनी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो 9:30 बजे इस केस का बाकायदा आगाज होगा, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में पेश होंगे, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर कानून जो है आर्मी चीफ की जानिब से वकालत करेंगे, वो भी जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब एज ए वकील के तौर पे जो है उनकी जानिब से पेश होंगे। जी अच्छा, साकिब अब्बासी ये भी बताएगा कि फरोग नसीम ने ये केस लिया है और उसके लिए वो वजारत से मुस्ताफी हो गए हैं, उनकी जानिब से कुछ बताया गया है इस केस से मुतालिक? देखिए, वो क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे नहीं है, अब से कुछ देर बाद तो यही की जा रही है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे और हो सकता है वो अपने मौक़िफ़ से भी आगाह करें। लेकिन जो कि ऑफिशियल तौर पे हमें बताया गया कि फरोग नसीम ने इस्तीफा इसलिए दिया कि वो आर्मी चीफ की वकालत करेंगे और किसी वजूहत से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने ओहदे से ठीक है, साकिब आप हमारे साथ रहिएगा, हम मनाजिर देख सकते हैं। फरोग नसीम जो कि साबिक इस वक्त आपको बताएं कि मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर वजीर कानून थे, वो मुस्ताफी हुए गुज़िश्ता रोज और आज उनकी जानिब से आर्मी चीफ के बतौर वकील वो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए हैं, जिसके लिए वो गुज़िश्ता रोज अपनी वजारत से मुस्ताफी हो गए थे। साकिब बताइएगा, फरोग नसीम पहुंच गए हैं अदालत? जी बिल्कुल, जो साबिक वजीर हैं फरोग नसीम, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज उन्होंने आर्मी की चीफ की जानिब से वकालत करनी है और इसी सिलसिले में वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। और अब से थोड़ी देर के बाद क्योंकि बाकायदा इज्तिमा का आगाज होगा, तो वो जो एक्सटेंशन का मामला था इस पर तफसीली अपने दलाइल जो है अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि वो काबीना का भी हिस्सा थे और वो तमाम बातें कि काबीना ने किस तरह जो है इस एक्सटेंशन की मंजूरी दी या तमाम प्रोसेस किस तरह हुआ, किस तरह इसको लीगल करार दिया जा सकता है, वो अपने तमाम जो है दलाइल अदालत के सामने रखेंगे। अगर अदालत उनसे मुतमईन हुई कि जो तरीकाकार इख्तियार किया गया आया वो दुरुस्त है, तो वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का को दुरुस्त भी करार दे सकती है। और अगर अदालत मुतमईन नहीं हुई तो जो अदालत ने एक्सटेंशन मुअत्तल की है वो फैसला बरकरार रहेगा। अब इस केस का क्या फैसला होगा ये तो समाअत के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। साबिक वजीर फरोग नसीम वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और दीगर जो वकला हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। तो 9:30 बजे बाकायदा इज्तिमात का आगाज होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और इस केस की खास बात के ये जो दरख्वास्त दी गई थी हनीफ राय की जानिब से, उसको मुफादे आमा करार देकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज खुद नोटिस में तब्दील कर दिया है। और जो आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये पहला आज खुद नोटिस है जो कि उन्होंने अपने दौर में लिया। 20 अगस्त को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी अपने ओहदे से सबक बदोश हो जाएंगे। और क्योंकि ये केस इंतहाई अहम नौयत का है तो पहला आज खुद नोटिस है। अब देखते हैं कि इस केस का क्या फैसला होता है। 9:30 बजे बाकायदा इस केस की समाअत का आगाज होगा, जिसमें तमाम चीजें जो है अदालत के सामने रखी जाएंगी। जी ठीक, ये भी बताएगा कि गुज़िश्ता रोज जो एतराजात उठाए गए थे, वहीं हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज रूल 255 में लफ्ज तौसी का इजाफा कर दिया गया था। क्या आपकी वकला से बात हुई है? उनकी जानिब से क्या बताया जाता है? जो मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, क्या उस दिक्कत को खत्म कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो काबीना की जानिब से इस मामले पर तरमीम भी हो चुकी है और अब उसी तरमीम के हवाले से आज क्योंकि जो वकील हैं आर्मी चीफ के फरोग नसीम वो अदालत को बताएंगे कि जो रूल जो एतराज उठाया था अदालत ने वो एतराज उसको खत्म करके वो अदालत में पेश किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालत इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निशानदेही के बाद ये इकदाम उठाया गया है। और अब देखना यह है कि जो काबीना ने इसमें तरमीम की है क्या अदालत इसे कबूल करती है या नहीं। ये समाअत होगी और उस दौरान फरोग नसीम तफसीली दलाइल देंगे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें अवाम था या जो तरमीम की जरूरत थी अदालत के अहकामात पर तरमीम कर दी गई है।
गुज़िश्ता रोज जब सवाल किया गया वज़रा से कि क्या ये अदालत की तौहीन नहीं कि आपने अदालत की निशानदेही के बाद ये जो आइन इसमें तरमीम की है, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदालत को हमने इज्जत दी है और इसीलिए हमने इस जो शिक में तब्दीली करके ये चेंज किया है। तो अब देखना है कि जब अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि आया अदालत इसे दुरुस्त करार देती है या नहीं, ये इस समाअत के बाद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, साकिब अब्बासी अब हमारे साथ मौजूद रहिए। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है। इस वक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ अटॉर्नी जनरल मौजूद है बल्कि आर्मी चीफ के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम भी पहुंच चुके हैं, जो कि गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर कानून की हैसियत से मुस्ताफी हो गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पैरवी करेंगे। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस केस की समाअत होने वाली है आज, और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने आर्मी चीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। साकिब, आपका शुक्रिया अपडेट रखने के लिए।